हाय गाइस, वेलकम टू शिक्षात्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम है शौर्णा कर्मकर, मैं हूं आप लोगों की साइंस टीचर। तो आज की क्लास में हम लोग एटम की जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग देखने वाले। तो इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, इस क्लास में हम लोग एटम क्या है वो देखेंगे। उसके साथ साथ एटम के जो पार्टिकल्स है, सब पार्टिकल्स है, वो सब पार्टिकल्स को हम लोग देख लेंगे। और उसके बाद हम लोग एटॉमिक नंबर देखेंगे और हम लोग मास नंबर देखेंगे। ठीक है, तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि एटम क्या है। तो एटम एक्चुअली स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्ट ऑफ मैटर है। अभी देखो ये जो पेन है, ये पेन क्या है? ये पेन तो एक मैटर है। अगर हम लोग इस पेन को तोड़ते तोड़ते अगर हम लोग ऐसा एक पार्ट पे चला जाए ना जिसको हम लोग और नहीं तोड़ पाएंगे, वो पार्ट क्या है? वो पार्ट है एटम। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग आर्ट के बारे में सोचे, आर्ट तो कितना बड़ा है ना, उसके रेस्पेक्टिव में अगर हम लोग एक डास्ट पार्टिकल के बारे में सोचे तो वो डास्ट पार्टिकल तो आर्ट के कंपैरिजन में कितना छोटा है ना। पर सोचो कि जो एटम है ना, वो एटम वो उस डास्ट पार्टिकल से भी ज्यादा छोटा है। तो सोचो कि एटम कितना छोटा होगा। तो एटम का ना कुछ सब पार्टिकल्स है। तो वो सब पार्टिकल्स क्या क्या है? 3 सब पार्टिकल्स होगा। एक है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन, और तीसरा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो ये जो प्रोटॉन है ना, इसका ना पॉजिटिव चार्ज है। जो इलेक्ट्रॉन है इसका नेगेटिव चार्ज है। और जो न्यूट्रॉन है ना, इसका कोई चार्ज नहीं, ये न्यूट्रल है। ठीक है, और अगर हम लोग प्रोटॉन के चार्ज के बारे में बात करें तो इसका चार्ज क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो पॉजिटिव चार्ज है। और पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी ना सेम है, प्रोटॉन के चार्ज की तरह ही है, लाइक -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, पर ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो प्रोटॉन पे प्लस हुआ चार्ज, और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या हुआ? चार्ज नेगेटिव हुआ, है ना। और जो न्यूट्रॉन है उसका तो कुछ चार्ज है ही नहीं। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग बाद में ये चीज डिस्कस करेंगे कि जो टोटल जो एटम है उसका नेट जो चार्ज है वो चार्ज क्या है, चार्ज है कि नहीं, ये सब कुछ हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है उसका कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो मास है ना, वो मास ऑलमोस्ट सेम सेम है। ठीक है, और वो कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इसको ही पता है क्या बोलते हैं? इसको 1 AMU बोलते हैं। ठीक है, AMU का फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। और देखो जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना, वो कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसका मास बहुत कम है, ये ऑलमोस्ट मतलब इसका मास जो है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, सो मैक्सिमम जो मास है वो किसका मास है? प्रोटॉन का, और किसका? न्यूट्रॉन का। और वो कितना हो सकता है? वो लगभग सेम टू सेम है। ठीक है, अब लोकेशन देख लेते हैं। ये जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये ना बिल्कुल सेंटर में रहता है, बिल्कुल सेंटर में रहता है एटम की। और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? ये देखो, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल सेंटर में रहते हैं, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन पता है क्या करता है? इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। ऐसे ऐसे ये क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा।
ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब है इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एकदम सेंटर में रहता है। तो हम लोग तो ऐसा कह सकते हैं ना कि जो प्रोटॉन के जो एटम की जो पूरा का पूरा जो मास है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा मास वो एकदम सेंटर पे है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग ने तो देखे थे ना, जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का मास एकदम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ना, उसका मास बहुत कम है। अगर हम लोग कंपेयर करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के साथ, तो इसका मास तो बहुत कम है। तो हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि जो एटम है उसका पूरा मास एकदम सेंटर पे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये ये सब किसने डिस्कवर किया था? ठीक है, जो प्रोटॉन है ना उसको किया था रादरफोर्ड ने। जो न्यूट्रॉन है उसको किया था किसने? चैडविक ने। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसको किया था किसने? जे जे थॉमसन ने। ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आ ही सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो एटम की जो स्ट्रक्चर है ना वो एक बार देख लेते हैं। लाइक देखो, एटम में क्या होता है, ये सोचो कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या रहेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा, प्लस न्यूट्रॉन। उसके बाद ये जो न्यूक्लियस के अराउंड कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है ना। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा सोलर सिस्टम जैसे नहीं लग रहा है ना? जैसे कि एकदम सेंटर में सन हो और उसके जो उसके अराउंड जो अदर जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व कर रहा हो, ऐसा नहीं लग रहा है। तो हम लोग ना जो एटम की जो स्ट्रक्चर है इसको सोलर सिस्टम के साथ भी हम लोग क्या कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो एटॉमिक मास है वो देख लेते हैं। अब एटॉमिक मास क्या था? एटॉमिक मास था कि एक इंडिविजुअल एटम का क्या मास होगा, उसको ही कहते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, और अगर हम लोग एटॉमिक नंबर के इसके साथ ना मतलब कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, इन दोनों के साथ एटॉमिक नंबर अगर बोले तो क्या हो जाएगा? जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब मैंने ये क्यों लिखा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब अलग अलग भी तो हो सकता है ना, पर पता है अलग अलग ना नहीं होता है। लाइक जो एटम है, एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, इन एटम number of protons equals to number of electron। ठीक है, और इसको ही क्या कहते हैं? इसको ही कहते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे कि अगर हम लोग सोडियम को ले, सोडियम में पता है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है 11। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सोडियम इज व्हाट? इज 11। ठीक है, और प्रोटॉन कितना होगा? तो प्रोटॉन भी तो 11 ही होगा, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन 11 है तो प्रोटॉन भी तो 11 ही होगा। और न्यूट्रॉन,
न्यूट्रॉन इसका 12 होता है, ठीक है। तो हम लोग अब सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बारे में उस पर हम लोग अब कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। कि जो एटम होता है, एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 11 होगा, और एटॉमिक नंबर को ना Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा 11। अब आएगा मास नंबर, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, जो देखो सोचो, जो एटम का जो मास है, वो मास एक्चुअल में जो टोटल मास है, वो मास किसका मास है, वो मास तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास तो एकदम क्या नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो मास नंबर क्या होगा, मास नंबर होगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, मतलब सम होगा, ठीक है। सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। सो सम ऑफ किसका सम होगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो अगर हम लोग ऐसे लिखे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इसके हम लोग मास नंबर कहते हैं, ठीक है। ये नंबर होता है, ये मास मत लिख देना, ठीक है। ये नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग सोडियम को ही देखें तो क्या होगा, सोडियम का हम लोगों ने क्या देखा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है 11, ठीक है, और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, वो भी 11 होगा, और नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो कितना है, वो 12 होगा, है ना। तो अब मुझे बताओ इसका जो मास नंबर है वो कितना होगा, तो ये प्रोटॉन और ये क्या न्यूट्रॉन, इसका तो प्लस हो जाएगा ना, इसका सम होगा 11 प्लस 12, तो क्या होगा 23, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर होगा 11, ठीक है। और जो मास नंबर है ना, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक नंबर को मैंने आप लोगों को बताया हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो अगर अब हम लोग लिखे लाइक सोडियम को ना हम लोग क्या लिख सकते हैं, Na, तो इसको अगर प्रॉपरली हम लोग मास नंबर और एटॉमिक नंबर से लिखे ना, तो पता है कैसा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ पर 23 हो जाएगा। मतलब हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि एक एलिमेंट ई लिख देते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग जेड लिखेंगे और यहाँ पर ए लिखेंगे। ए फॉर व्हाट, ए फॉर मास नंबर एंड जेड फॉर व्हाट, जेड फॉर एटॉमिक नंबर, ठीक है। सोडियम का 11 है क्या एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर हम लोगों ने 11 लिख दिया, और जो मास नंबर है वो कितना है, वो 23 है, सो हम लोगों ने यहाँ पर 23 लिख दिया, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि हम लोगों ने देख लिया कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम सेम है, तो जो एटम है उसका क्या नेट चार्ज क्या होगा, तो वो तो क्या हो जाएगा, उसका नेट चार्ज तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि देखो, क्योंकि एटम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उसमें किसके पास चार्जेस है, प्रोटॉन के पास चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है। पर जो न्यूट्रॉन है उसके पास क्या, उसके पास तो कोई भी चार्ज नहीं है, तो
इसका नंबर क्या हुए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और हम लोगों ने क्या देख लिया, जो प्रोटॉन का जो नंबर है और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो इक्वल्स टू है, वो समान है ना। तो तब क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, दोनों मिला के 0 हो जाएगा उसका जो चार्ज है, नेट चार्ज है। तो एटम का नेट चार्ज 0 होता है, ठीक है। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखा, ये चीज हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि एटम क्या होता है। एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर, है ना, जिसे हम लोग नेकेड आई में नहीं देख सकते, है ना, जो इनविजिबल है, जिसको देखने के लिए बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए होंगे हमें, है ना। जैसे कि ये एक मैटर है, इसको अगर हम लोग तोड़े, तोड़ते तोड़ते ऐसे एक पार्ट पे चलाए जिसको हम लोग और नहीं तोड़ पाएंगे, तो वो पार्ट क्या होगा, वो पार्ट होगा इसका एटम, ठीक है। अब एटम में कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। वो पार्टिकल्स क्या क्या है, एक तो है प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन, तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब जो प्रोटॉन है उसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन है नेगेटिव, न्यूट्रॉन क्या है, 0 चार्ज है, उसका कोई चार्ज नहीं है। और इलेक्ट्रॉन जो है उसका क्या है, उसका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो उसका जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। कूलम क्या है, कूलम है एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो क्या है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। और हम लोग अब देख रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास, ठीक है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास एकदम ऑलमोस्ट सेम सेम है, ठीक है। कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही 1 AMU बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन के जो मास है, मैंने क्या कहा, वो प्रोटॉन के मास के तरह ही है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन की मास है वो क्या है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। वो कितना है, वो बहुत कम है अगर हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस के साथ इलेक्ट्रॉन के मास को कंपेयर करें तो। अब लोकेशन, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना, वो कहाँ पर रहता है, वो एकदम सेंटर पे रहता है, लाइक न्यूक्लियस के एकदम सेंटर पे होगा वो, ठीक है। और तो इसी तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं, जे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कि वो सेंटर पे है, तो जो एटम है उसका जो टोटल मास है वो एकदम सेंटर पे ही होगा, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा, ठीक है। जैसे कि इसको हम लोग किस तरह के कंपेयर कर सकते हैं, किसके साथ, इसको हम लोग सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने देख लिया कि जो प्रोटॉन है उसका डिस्कवरी किसने किया, रादरफोर्ड। न्यूट्रॉन जो है उसका डिस्कवरी किया चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन जो है उसका डिस्कवरी किसने किया, जे थॉमसन ने किया, ठीक है। और हम लोगों ने देख लिया एटॉमिक मास, इसके साथ हम लोगों ने देख लिया था एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो टोटल नंबर है वो क्या है, वो है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि जो सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 है। और प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन है 11, ठीक है। तो इसका एटॉमिक जो नंबर है वो एटॉमिक नंबर कितना होगा, नंबर भी होगा 11, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ना। तो अब हम लोग देखेंगे मास नंबर को। मास नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो हम लोग ने देख लिया कि सोडियम जो है उसका जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन कितना है, 11 है। और उसका जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। और जो न्यूट्रॉन है वो 12 है ना। तो इसका जो मास नंबर है, मास नंबर क्या होगा, मास नंबर होगा 23। 11 प्लस 12 इक्वल्स टू 23, ये होगा। और हम लोग ऐसे लिखते हैं, किसी जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, लाइक जिस जैसे हम लोगों ने सोडियम को लिखा, ठीक है। इस तरह के हम लोग जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर से किसी एक एलिमेंट को लिख सकते हैं। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी एटम में अगर
प्रोटॉन जो है वो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 6। तो आप बताओ कि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है। एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6 होगा, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, जो एटॉमिक नंबर है ना। और मास नंबर क्या है, मास नंबर है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, है ना। तो क्या हो जाएगा, 6 + 6 होगा। तो इसका आंसर होगा 12। तो इसका एटॉमिक नंबर है 6 और मास नंबर है 12। अब चार्जेस ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का क्या है, न्यूट्रॉन तो 0 है ना चार्ज उसका, वो तो न्यूट्रल है। और प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक चीज बताओगे कि जो एटम है उस एटम का नेट चार्ज क्या है। ठीक है, ये चीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओ। और अगर कहीं पर भी आप लोगों को डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट करना, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, उसके साथ क्या लेंगे हम लोग, जो ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के जो रिमेनिंग पोर्शन है वो रिमेनिंग पोर्शन के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।